तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुधीनिनरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भुजसेव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्तिसहचरिकटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। आज भगवान जगन्नाथ जी का शुभ रथ यात्रा दिवस है। भगवान जगन्नाथ जो मूल विग्रह हैं, आज अपने महल से निकलकर दासों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि जगन्नाथ मंदिर में भेदभाव होता है, वहाँ पर लोगों का आगमन प्रवेश निषेध है। लेकिन ये बात गलत है। ये बात पूरी तरह गलत है। उसका कारण है कि महाप्रभु ने इस बात को वहाँ पे बतलाया, दिखाया। जगन्नाथपुरी में भारतीय किसी भी जाति कुल का जो सेवक है, उसका कहीं भी रोक टोक नहीं है। जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा से रथ यात्रा से प्रत्यावर्तन रथ यात्रा का, ये सारे का सारा कार्य शूद्र भक्त करते हैं। उन्हें दैतापति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जगन्नाथपुरी में जाति पाति का भेदभाव किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो दैतापति जो हैं वो तो दास, वो तो शूद्र कुल में आए, उनकी सेवा भगवान क्यों ले। भगवान जगन्नाथ जी के अंदर मंदिर के प्रवेश विदेशी लोगों को मना है जाना, और मुस्लिम लोगों को जाना मना है। क्यों है वो मना? आज से लगभग 1000 वर्ष पहले
मुगलों ने आक्रमण किया, कोणार्क का मंदिर तोड़ा उड़ीसा में, लिंगराज का मंदिर तोड़ा भुवनेश्वर में। जितने मंदिर हैं उनको तोड़ते हुए जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर कितना उत्पात किया। नरसिंह देव की मूर्ति, एकादशी की मूर्ति, इन सबको तोड़ा। प्रश्न होता है कि क्या जगन्नाथ देव अपनी शक्ति नहीं दिखला सकते थे? जगन्नाथ देव अपनी शक्ति उन्होंने दिखलाई, ऐसा नहीं दिखलाई, लेकिन जो आक्रांता लोग हैं, वो कलयुग के दूत हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने देखा कि ये मंदिरों को तोड़ रहे हैं, तो भगवान छुप गए, उन्हें दिखलाई नहीं दिए जगन्नाथ जी। परंतु उन लोगों ने बाहर से मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे उस समय में मोहम्मद का दिमाग खराब हुआ। मोहम्मद गजनवी इत्यादि आक्रांता दुष्ट चोर लुटेरे भारत को जब लूटने के लिए आए, उस समय भारत में लगभग 25,000 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा गया। उनमें से 5,000 मंदिर बड़े बड़े थे, जिनके गुम्बद 2-4 किलोमीटर दूर से नज़र आते हों। ऐसे लगभग 5,500 मंदिर थे जिनको उन लोगों ने तोड़ा, जिसके कारण से एक नियम बना दिया गया साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, कि कोई भी मुसलमान या विदेशी व्यक्ति, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो गोरे थे, कुछ लोग उनमें हमारे जैसे चमड़ी के लोग थे मुसलमान, लेकिन मैक्सिमम गोरे थे। तो इसलिए उन लोगों को मना कर दिया गया कि इनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। यह 1000 साल पहले की घटना, लगभग 1000 साल पहले। तो लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया, हमारे ही हिंदू सनातन संस्कृति के लोग, कि वहाँ भेदभाव होता है, वहाँ गुरु नानक देव जी को प्रवेश नहीं दिया। गुरु नानक देव जी का जो वेश था उस वक्त सूफी वेश था। सूफी वेश क्या होता है? फकीर का वेश था। मुसलमान जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे कपड़े पहनते, फकीर वेश था। तो उन लोगों ने सोचा ये भी मुसलमान ही है। गोमांस खाने वाला व्यक्ति जो है, अगर वो प्रवेश करेगा तो भगवान को भोग नहीं लगता। इस तरीके से फिर कुछ और एक घटनाएं जुड़ती गई, तो नियम ये बन गया कि जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी भी तरह से वर्ण संकर अथवा विशेष रूप से अंतज्य लोग, जो बाहर के लोग हैं, उनका प्रवेश वर्जित हो गया। तब से ये मना है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसने प्रवेश करना चाहा तो उनको भी प्रवेश नहीं दिया नहीं, क्योंकि उसका विवाह फिरोज खान गांधी से हुआ था। फिरोज गांधी तो बाद में नाम इन्होंने दिया, गांधी जी ने। तो वहाँ पे जब वो नहीं माने, फोर्स लेके आने लगे, तो इंदिरा गांधी के ऊपर उन लोगों ने नारियल पत्थर जो भी फेंका, उससे इंदिरा गांधी का नाक टूट गया था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी बाद में, वहाँ से वापस आना पड़ा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, जहाँ विदेशी लोगों का वर्जित है, तो उनमें कुछ लोग ऐसे भक्त भी आए हैं जो बड़े ही परम भक्त, जैसे ठाकुर हरिदास जी।
मुसलमान कुल में हैं, उनको राजा ने प्रवेश वर्जित नहीं किया था, लेकिन वो कहते नहीं, एक नियम बना है, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, तो वो गए नहीं भीतर। ऐसा नहीं कि मेरे को आदेश मिल गया तो मैं अब भीतर जाकर चौधरीपना करूँ, ना, गए नहीं। स्वयं महाप्रभु उन्हें मिलने जाते थे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ब्राह्मण कुल में आए हैं, लेकिन मुसलमानों के यहाँ पे नौकरी करना और उनके द्वारा दिए हुए पैसे से अन्न खाना, इसके कारण से अपने आप को विजातीय समझते थे, इसलिए भीतर नहीं जाते थे। हालांकि उनके लिए प्रवेश वर्जित नहीं था। तो रथ यात्रा की अपेक्षा करते कि रथ यात्रा जब होगी तो हमको दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से रथ यात्रा के बहुत से भाव हैं। उनमें से एक भाव है पतित पावनी दर्शन। भगवान का पतितों को पावन करने वाला ये लीला है। जो मांस मदिरा खा करके भीतर प्रवेश वर्जित है, वो लोग कभी आ ही नहीं सकते। इसलिए उन लोगों के लिए भगवान बाहर आ जाते हैं। भगवान बाहर आकर के उनको दर्शन देते हैं, ऐसा भाव है। महाप्रभु जी कल हमें ये खंड नहीं मिला था, आज इसको हम लोग पाठ करेंगे। कहाँ था ये? नीचे था। 12 और 13 है ना। त्रयोदश अध्याय में रथ यात्रा का वर्णन है। इसको हम लोग श्रवण करेंगे। अथ त्रयोदश अध्याय। सजयात श्री कृष्ण, सजयात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे नर्तना नर्तत यः सेनयासीत् जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। आधा घंटा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
रथ यात्रा नित्य प्रभु परम मोहन, आर दीन महाप्रभु सैया सावधन। रात्रि उठी गान संगे कैला प्रातः स्नान, पांडु विजय देखी वारे करिला गमन। जगन्नाथ कैलो छाड़ी सिंहासन, जगन्नाथ यात्रा कैलो छाड़ी सिंहासन। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो। महाप्रभु ने अगले दिन अर्थात आज के दिन सुबह सुबह अर्धरात्रि में ही उठ करके भक्तों को साथ में ले करके जल्दी जल्दी स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में स्थान बनाया कि जहां जगन्नाथ जाएंगे, जगन्नाथ जी की पांडु विजय, ये अद्भुत दर्शन है जगन्नाथ जी का, बहुत सुंदर दर्शन है। वो ले लीजिए, दूसरे वाला अंदर पड़ा है। अद्भुत दर्शन है ये। महाप्रभु ये पांडु विजय में जगन्नाथ जी को जो देखते हैं, सुभद्रा जी को तो जो सेवक लोग ऐसे ही गोद में उठा के ले जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जब चलते हैं तो ऐसे राजा की तरह कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है ये, उसको देखने के लिए महाप्रभु निकले हैं। पाहंडी दर्शन, पाहंडी मतलब पा पैर, हांडी मतलब चलना, पैरों से भगवान जो चलते हैं उसका दर्शन करने के लिए राजा की सहायता से क्या लीला करते हैं, आइए दर्शन करें। अपनी प्रताप रुद्र लैया पत्र घन, महाप्रभु गाने कराए विजय दर्शन। अद्वैत निताय आदि संगे भक्त गाना, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमाना। राजा प्रताप रुद्र अपने सेवकों के साथ महाप्रभु के भक्तों को जगन्नाथ जी की विजय दर्शन कराने लगे कि हे महाप्रभु देखिए जगन्नाथ जी आ रहे हैं। और जगन्नाथ जी का कैसा दर्शन है, इसको अद्वैताचार्य, नित्यानंद और अनेक अनेक भक्तबिंद चैतन्य महाप्रभु के पीछे से दर्शन करते हैं। रथ को चढ़ाने के लिए कैसे महाप्रभु जी का, जगन्नाथ जी का लीला है, उसको दर्शन करें। बलिष्ठ दैत्यागन जिन मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए हाथा हाथी। गतक दैता करे संगंध आलंबाना, गतक दैता धरे श्री पद्म चराना। कटी तटे बद्ध दृढ़
उठाया ताहि धरी, उच्च दृढ़ तुली सब, पाती स्थाने स्थाने, एक तुली हईते त्वरायार तुलियाने। रुई के गद्दे बिछा रहे हैं। रुई के गद्दे एक एक सीढ़ी के ऊपर बिछाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को जब ऊपर से लाया जा रहा तो इतना भार है, कहते जैसे बड़े बड़े मतवाले हाथी होते हैं, जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं वैसे हाथियों की तरह बहुत बड़ा पहलवान है। और वो लोग जगन्नाथ जी के कोई तो बगल में घुसे हुए हैं ऐसे कंधा लगा के, किसी ने कमर से रस्सी बांधी हुई जगन्नाथ जी के, रेशम की डोरी से बंधे हुए प्रभु खींचे हुए चले आएंगे इस भाव से। एक गद्दा रखते हैं, उसके ऊपर जगन्नाथ जी जब उतरते हैं, जगन्नाथ जी जब उतरते हैं तो धूम करके आवाज होती है, धूम, तो वो गद्दा फट जाता है, रुई बिखर जाती है। तो एक एक गद्दा लाते हैं और भक्तों के ऊपर वो रुई जो है, क्योंकि नए नए गद्दे हैं, इतना भारी स्वरूप है, एक गद्दा निकालते हैं, जो गद्दे पे चढ़े अगर नहीं फटा तो वो वापस आगे ले आते हैं, और जिस पे कहीं रखते धूम करके आवाज फट जाता तो सारी रुई उड़ जाती भक्तों के ऊपर। बड़ा सुंदर दृश्य है। दयिता शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। दयित शब्द जो है दयिता से हुआ है। ये दिखने में वैसे शब्द सुंदर नहीं है, मतलब, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी वर्ण वालों का सम्मान करते, प्रत्येक वर्ण का। इसलिए जब जगन्नाथ जी का स्नान होता है, स्नान के बाद तक और वापस आने तक रथ यात्रा के दयितापति ही सेवा करते हैं। ये दयितापति भगवान जगन्नाथ जी के जो सेवक गण हैं, मैंने पहले बतलाया, समाज के अंदर बड़ी विकृति पैदा हो रही है। कुछ मूर्ख लोग सनातन संस्कृति में हिंदू भक्तों को बांटते हैं। ये दयितापति कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते, लेकिन इनको स्नान यात्रा से लेकर के जगन्नाथ जी ने वापस लौटने तक रथ यात्रा के विशेष सेवा दी है। इसके अलावा ये मूल मंदिर में प्रवेश कभी नहीं करते। मूल मंदिर में तो बड़े बड़े आचार्य गणों का प्रवेश वर्जित है। तो यहां पर दर्शन करिए। पादाघाते तुली है खंड खंड, तुला उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। विशंभर जगन्नाथे के चलाई ते पारे, आपन इच्छाए चले करते बिहारे। माँ प्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछु ना सुनी। जब एक एक गद्दे के ऊपर जगन्नाथ जी अपने चरण रखते हैं, धूम करके आवाज होती है। यहां बता रहे हैं शब्द है प्रचंड, अब भयंकर शब्द धूम हमने सुना है। एक एक सीढ़ी से जब नीचे उतर
मतलब इतनी हजारों लाखों लोगों की भीड़ है और उन लोगों का कोलाहल हो रहा है, उसमें भी आवाज आती है, भूमिकंप जैसा होता है। बड़ा सुंदर दृश्य है। यहां कहते हैं कविराज गोस्वामी, विशंभर जगन्नाथ को कौन चला सकता है, अपनी इच्छा से वो विहार करते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा मणिमा, ओ मेरी मणि, ओ मेरे प्यारे, बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा, इतना हल्ला हो रहा है। तभी प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करिपत मादन, चंदन जलते करे पथ निश्चेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने। देखिए, राजा आज शूद्र सेवा कर रहा है। शूद्र सेवा मतलब जो नीच जाति जिसे हम लोग कहते हैं, झाड़ू पोछा लगाने का जो कार्य करते हैं, जिन्हें हम लोग शूद्र कहते हैं। वास्तविकता में जगन्नाथ जी के सामने कोई भी बड़ा है ही नहीं, सभी सेवक ही हैं और सब सेवक समान हैं। राजा होने पर भी यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं और चंदन जल से छींटा दे रहे हैं और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं कि जगन्नाथ जी आइए, आप रथ में चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और जो झाड़ू लगाने वाले युगों से जो भगवान के हैं, वो जगन्नाथ जी को उठा के लेके आ रहे हैं। दैतापति, वाह, उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतैव जगन्नाथेर कृपार भाजन, महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखीते, महाप्रभुर कृपा हैल से सेवा हैते। महाप्रभु हमेशा कहते हैं जो राजा है उसको नहीं मिलना चाहिए, स्त्रियों से सन्यासी का संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ, महाप्रभु ने राजा को देखा, ये तो जगन्नाथ जी का झाड़ूदार बन गया, इसमें तो अभिमान है ही नहीं, ये जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहा है। अरे इसको अभिमान ही नहीं है, दैन्यता की मूर्ति है। महाप्रभु को एकदम आवेश आ गया और उन्होंने उन्हें आलिंगन भी किया। महाप्रभु संतुष्ट हुए राजा की सेवा को देखकर। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेमा रथ सुमेरु आकार, शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभा चांदोआ निर्मल, भागर किंकिणी बाजे घंटार क्वाणीता, नाना चित्र पट्टा वस्त्रे रथ विभूषित, रथ विभूषित। क्या दर्शन है। रथ की सजावट को देखकर ऐसा लगता है लोग चमत्कृत हो रहे हैं, मानो स्वर्ण का पर्वत, सुमेरु पर्वत, विशाल पीले रंग का भगवान का जो रथ है, उस सोने के सुमेरु पर्वत की तरह लगा हुआ है और लोग हजार सैकड़ों लोग उसको चमर कर रहे हैं। और
उज्जवल दर्पण सुशोभित हो रहा है। रथ के ऊपर पताका लगी हुई है, पताका झंडा। और जो चांदवा है, चांदवा होता है ऊपर से शामियाना जिसको हम कहते हैं ना, छत के ऊपर सिर पे देने के लिए, वो चांदवा भगवान के सिर के ऊपर है। किंकिनी, घंटा, घाघर, ये सब लगे हुए रथ पे। जब चलेगा झिनझिन झिनझिन आवाज आएगी। रेशमी वस्त्रों से विभूषित है रथ। सो रहे हैं। लीलाए चढ़िला ईश्वर रथेरा पार, यार दुई रथे चढ़े सुभद्रान धार। पंचदश दिना ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैलो निभृत बसिया। तारा सम्मति लैया भक्ते सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिरा हैला बिहा करीते। सूक्ष्म श्वेत बालूपति पुलिनी रसाना, दुई दिके छोटा सब जिन वृंदावन। रथे चढ़ी जगन्नाथ करीला गमान। दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन, दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन। रथ में चढ़ने से पहले 15 दिनों तक श्री जगन्नाथ जी ने अपनी शक्ति श्री महालक्ष्मी के साथ में बैठकर एकांत विहार किया था। और अब 15 दिनों के बाद लक्ष्मी से प्रार्थना की, अब बहुत दिन हो गए, आप जो है थोड़ा घूम के आ जाएं, हम थोड़ा भक्तों के साथ में। लीला कैसी कर रहे हैं? मनुष्यों जैसी। जैसे पूछा जाता ना, मैं थोड़ा घूमाऊं। ठीक है, आप जाओ, घूम के आओ। जो मार्ग है ऐसा नहीं था उस समय, जो अभी रास्ता दिखता है ऐसा नहीं था। कल्पना करके देखिए रास्ता कैसा था। रेत का रास्ता, बालू का रास्ता, जिसमें ऐसे ही आदमी नहीं चल सकता। बालू, बजरी जिसको तुम कहते हो, धूल का रास्ता, ऐसे समझ आएगा। समुद्र की रेत का रास्ता। कह रहे हैं रथ मार्ग पे पड़ी हुई श्वेत सूक्ष्म बालू यमुना के पुलीन के समान लग रही थी। दोनों ओर सुंदर सुंदर बगीचों में ऐसा प्रतीत होता था मानो वृंदावन है। रथ पर चढ़कर जगन्नाथ जी चलने लगे और अपने दोनों ओर के दृश्य को देखकर बड़ा आनंदित हो रहे हैं। कभी इधर देखते हैं, दोनों बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये देख कौन रहा है? सब नहीं देख पाते। इस लीला को देखने वाले अनन्य प्रीतिजनक भगवान के आनंद को बढ़ाने वाले आनंददायी भगवान के भक्त हैं। गौड़ देशे गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद, क्षणे शीघ्र चले रथ क्षण चले मंद, क्षणे स्थिर
ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बले, ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बले। गौड़ देश से आए हुए भक्त लोग, हजारों भक्त रथ को खींच रहे हैं। रथ कभी कभी बड़ी तेजी से चल जाता है, बड़ा रास्ता पार कर लेता है, और कहीं बड़ी धीरे धीरे चलता है। कोई कोई बुढ़िया देखने के लिए आई, बूढ़ा देखने के लिए आई जगन्नाथ जी को, तो उनके लिए बड़े धीरे धीरे चलता है, रुक के चलता है। जोर लगा लो जितना मर्जी, नहीं चल रहा, जो मर्जी कर लो। कहते कई कई बार ऐसे होता है रुक जाते हैं, क्योंकि कोई कोई भक्त अपने घर से बूढ़ा है, बुजुर्ग है, चल नहीं पा रहा है, दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसके लिए भगवान रुक गए। आ जाने दो उसको, मिल लेते हैं, कि इतनी भीड़ में तो चल नहीं पाएगा। और जब खींचते खींचते जब भक्त थक जाते हैं, कभी कभी भगवान उस समय तेज हो जाता रथ, हो रहे चल पड़ो चल चलो, सांस के अंदर उत्साह आ जाता है। और जब टिक जाते हैं, जो भी जोर लगा ले, कोई भी उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त आ रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, कोई गिर जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, जगन्नाथ जी रुके हुए हैं। वो पीछे रह गया, पहुंचा तो सही लेकिन पीछे रह गया, आ रहा है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी उनके लिए रुकते हैं। महाप्रभु प्रभु तभी महाप्रभु सब लैया भक्तगण, स्वस्ति पराइलो सवे माल्य चंदन, परमानंद पुरी यार भारती ब्रह्मानंद, श्रीहस्ते चंदन पैया बाड़ी लो आनंद, अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्त स्पर्शे दुहार हईलो आनंद, कीर्तनिया गण लैया माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य द्विजन, चारी संप्रदाय हईलो 26 गायन, दुई दुई मृदंग कोरी हईलो अष्टजन, तवे महाप्रभु मने करिया विचार, चारी संप्रदाय दिलो गायन बाटिया, करिया विचार करिया गायन बाटिया। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारी जने अज्ञा दिलो नृत्य करिवारे, प्रथम संप्रदाय कहिलो स्वरूप प्रधान, आर पंच जने दिलो तार पाली गान। महाप्रभु ने 7 संप्रदाय वहाँ दिखलाई। संप्रदाय का मतलब वहाँ पर भक्त लोग जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करेंगे, गाएंगे, और सबके साथ में मृदंग बजाने वाले दिए, करताल बजाने वाले दिए कि तुम इसमें, तुम इसमें, तुम इसमें जाओ। प्रथम जो संप्रदाय है उसमें स्वरूप दामोदर को दिया कि आप इसमें मेन कीर्तनिया रहेंगे, और उनके साथ में 5 जन और दिए जो उनकी पाली मतलब जो उन्होंने बोला उसके पीछे बोलेंगे। हेलो, कहाँ देख रहे हो? देख कहाँ रहे हो? दामोदर नारायण गोविंद दत्त राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद कहते हैं, दामोदर स्वरूप दामोदर के जो 5 पीछे गाने वाले हैं वो कौन कौन है? दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद, ये उनके साथ में दिए। और अद्वैतेर मित्र करीबारे आज्ञा दिलो, श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय करी लो।
कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर की मंडली में अद्वैताचार्य प्रभु को नृत्य करने के लिए आदेश दिया। आप स्वरूप दामोदर के साथ नृत्य करें। श्रीवास पंडित को दूसरी मंडल का प्रधान कीर्तनिया नियुक्त किया कि आप दूसरी दूसरी मंडली का प्रधान कीर्तनिया नियुक्त किया। और वहां पर 5 लोग कौन से दिए? गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित तथा नाचे नित्यानंद। नित्यानंद को नृत्य करने के लिए वहां पे बोला श्रीवास पंडित जी के। तीसरी मंडली में मुकुंद दत्त जो है मूल गायक हैं, उनके साथ में किस किस को दिया? वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी जहां गाए मुकुंद प्रधान कैलत आर संप्रदाय, मतलब तीसरे में वहां पे श्रीकांत और बल्लभ सेन, ये 2 जनों को हरिदास ठाकुर के साथ में दिए नृत्य करने के लिए। नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं, अद्वैताचार्य नृत्य कर रहे हैं, और तीसरी में हरिदास ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। गोविंद घोष प्रधान कैला आर संप्रदाय, चौथी, जिसमें छोटा हरिदास था और बड़े हरिदास ठाकुर उधर नाच रहे हैं। इधर पीछे गाने के लिए हरिदास, विष्णुदास, राघव जहां गाए, चौथी संप्रदाय में गोविंद घोष जी के साथ हरिदास, विष्णुदास, राघव जहां गाए, माधव, वासुदेव घोष दुई सहोदर नृत्य करे तहां पंडित वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने के लिए यहां लगाए। और यहां पे हरिदास, विष्णुदास, राघव और गोविंद घोष ये गाने वाले, 4 गाने वाले। माधव, वासुदेव घोष और उनके दोनों भाई, ये दोनों भाई हैं, माधव घोष, वासुदेव घोष, ये जो है वक्रेश्वर पंडित के साथ फिर नृत्य करने के लिए लगा। आगे जो मंडली है उसमें कहते हैं कुलीन ग्रामेर एक कीर्तनिया समाज तहां नृत्य करे रामानंद सत्यराज। रामानंद प्रभु, राय रामानंद एंड सत्यराज, ये दोनों जो हैं कुलीन ग्राम से जो कीर्तन पार्टी आई है उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। दूसरी ओर अद्वैताचार्य जी के अनुगत में शांतिपुर से आए हुए संप्रदाय हैं। शांतिपुरेर आचार्य एक संप्रदाय अच्युतानंद नाचे, जो अद्वैताचार्य के पुत्र, आर सब गाए, एक नाचते बाकी सब गा रहे हैं। कहते हैं रथ के पीछे खंडवासियों के कीर्तन की मंडली में नरहरि और रघुनंदन के नृत्य है। खंडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन, नरहरि नाचे तहां श्री रघुनंदन। 7 संप्रदायों में अवस्थान जो है ये इस प्रकार से सबको दिया। जगन्नाथेर आगे 4 संप्रदाय गाए, पाछे दुई पाछे, मतलब कैसे 4 संप्रदाय जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने हैं, 2 पास में हैं और 2 पीछे हैं। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, 14 मृदंगे बज रही हैं 7 संप्रदायों में, दो करके। जार ध्वनि सुनी वैष्णव हैलो पागल। जगन्नाथ आगे 4 संप्रदाय गाय, दुई पाशे एको संप्रदाय। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, यार ध्वनि सुनी वैष्णव हैलो पागल। वैष्णवेरा मेघ घटाए हैलो बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। त्रिभुवने त्रिभुवन भरी उठे
कीर्तनेर ध्वनि अन्य वाद्यधीर ध्वनि किछु नाही स्वनि। कहते वैष्णवों का ये जो सम्मिलन हुआ है, मेल हुआ है, कैसा है? जैसे बादल छा गया, ऐसे वैष्णवों का जो मेल नृत्य हो रहा है, बादलों की उमड़ घुमड़ जैसे घटा आती है, ऐसे दिखाई दे रही है। और कीर्तन आनंद में सबके अश्रुधारा बह रहे हैं, ऐसे मानो मेघ घने छाकर और अश्रु बरसा रहे हों। और ये ऐसा नीचे ही नहीं हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। और कीर्तन कैसा हो रहा है? त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि अन्य वाद्यधीर ध्वनि किछु नाहि सुनि। अन्य वाद्याधीर ध्वनि किछु नाहि सुनि। कहते हैं महाप्रभु सातों संप्रदाय जो गाने वाले हैं, उसमें कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, सब में जाके उत्साह भरते हैं। कभी अद्वैताचार्य के साथ नाचने लगते हैं, कभी नित्यानंद के साथ नाचने लगते हैं। और एक विशेष महाप्रभु ने लीला की, और एक शक्ति प्रभु करिला प्रकाश, और एक शक्ति प्रभु करिला प्रकाश। एक काले सात ठाई करिल विलास। बोलो महाप्रभु की। एक काले सात ठाई करिल विलास। सबे कभे प्रभु आछे मोर संप्रदाय। अन्य ठाई नाही जान हमारे दया। मेरे पे दया करके महाप्रभु कहीं और नहीं जा रहे, मेरे पास ही हैं। और महाप्रभु एक साथ ही सातों जगह पर कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। महाप्रभु कैसे नाच रहे हैं, कौन कौन कैसे देख रहा है, इसका वर्णन करते हैं कि वो लक्षिते नारे प्रभु लक्षित शक्ति। अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित। संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। जगन्नाथ जी महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए बीच बीच में रुक जाते हैं। और महाप्रभु सातों संप्रदायों के बीच में नाच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देखकर सम्मोहित हो रहे हैं। जगन्नाथ ही जगन्नाथ को नाचते हुए देखकर कैसा लगता है? मतलब जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण, मगर आज भक्त स्वरूप को देख करके अपने बड़ा आनंदित और हर्षित हो रहे हैं। कैसे आनंदित और हर्षित हो रहे हैं? निज रूप की माधुरी, निज रूप की माधुरी जैसे दर्पण दर्शन। निज रूप की माधुरी जैसे दर्पण दर्शन। खुद ही खुद के संग होते सम्मोहन। अपने आप को देख करके जैसे दर्पण में आदमी बड़ा साइड पोज लेता है, बड़ा प्रसन्न होता है। जगन्नाथ जी आज अपने आप को देख रहे हैं नृत्य करते हुए, और भक्तों के बीच में भक्ति के भाव में देखने के लिए जगन्नाथ जी रुक जाते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं? संकीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित। संकीर्तन कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित।
न देखे रथ करिया स्थगित, प्रताप रुद्र हैलो परम विस्मय, देखिते शरीर जाहर हैला प्रेममय, काशी मिश्रे कहे राजा प्रभु रे महिमा, काशी मिश्र करे तामर भाग्य रे नसीमा। भगवान ने कृपा करके, हरि बोल, भगवान ने कृपा करके प्रताप रुद्र को दिखा दिया राजा को। राजा देख के हैरान, अरे यहां भी महाप्रभु, वहां भी महाप्रभु, यहां भी महाप्रभु, बड़ा हैरान हुआ। और काशी मिश्र जी से बोलता है ये क्या लीला है। काशी मिश्र कहते तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं कि तुम देख पा रहे हो। भगवान ने ऐसा मोहन किया कि अब द्वैताचार्य इत्यादि भी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान सर्वत्र हैं, क्योंकि उनके बीच में नाच रहे हैं। वो उनको छोड़कर इधर उधर कहां देखेंगे। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आर कहे नाही जाने चैतन्य रचूरी। सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा यही महाप्रभु जी को लीला को देख रहे हैं और एक दूसरे को देखा, वहां 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 देखो, वहां देखो। जार तार कृपा से जानिवर पारे, कृपा बिनु ब्रह्मादिक जानिवर नारी। जिनके ऊपर कृपा है महाप्रभु की वही उन्हें देख सकते हैं, जान सकते हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। राजा रे तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, से तो प्रसादे पहला रहस्य दर्शन, से तो प्रसादे पहला रहस्य दर्शन। राजा ने जो राजा होने के बाद भी वो झाड़ूदार की सेवा की, उससे महाप्रभु प्रसन्न हो गए। और महाप्रभु ने प्रसन्न होकर राजा को ये रहस्य दिखलाया। जगन्नाथ जी राजा से तो पहले से ही प्रसन्न है, लेकिन भक्त रूप में आए, भक्त लीला को करते हुए जगन्नाथ जी ने राजा के प्रेम को और वर्धन कर दिया, वर्धित कर दिया, कि जब उन्होंने सब जगह महाप्रभु को देखा नाचते हुए। आगे की लीला हमारे पूज्य श्री दामोदर महाराज जी करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।